गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो देखिए भाई, आज हम लोग 600 से आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस और सीईटी 2024 के लिए आपकी स्पेशल क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? आगे जो भी एग्जाम दोगे वहां पे आपको ये देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके के लिमिटेड तो क्वेश्चन है सारे, उन्हीं में से HSSC बार बार पूछती है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इससे पीछे वाली वीडियो में हम लोग कर चुके। तो देखिए भाई, संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के किस जिले में शुरू हुई है? तो राइट आंसर आ जाएगा करनाल। संजीवनी परियोजना है तो करनाल से संबंधित। क्लियर? संजीवनी करनाल। नेक्स्ट है, यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, तो कौन सी नदी करती है? घग्गर नदी करती है आपकी पिंजौर के निकट से हरियाणा राज्य में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान करनाल पूर्ववर्ती डैश से विकसित हुआ, तो ये कहाँ से विकसित हुआ है? ये हुआ आपका इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से विकसित हुआ भाई। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान था ना, तो डेयरी वाले से ही तो होएगा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट है, हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस को मनाया जाता है। क्लियर? ये जो विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, तो सीरियस होके अपना होमवर्क किया करो, क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना? तो आप इसको सर्च करो एक बार और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, विश्वकर्मा डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। रंग महल, अब रंग महल है तो शाही लोगों के दरबार में होएगा ना, शाही शाहजहां। ठीक है, रंग महल शाहजहां। नेक्स्ट है, वर्तमान में यह रंग महल यमुनानगर में है भाई। पहले कहाँ बनवाया गया था? अंबाला में, बट वो चीज अब कहाँ पे है? यमुनानगर में है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 10 साल। सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल। नेक्स्ट है, पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फदाई खान इस सम्राट के पोषा भाई थे। किसके थे? औरंगजेब के। फदाई खान किसके भाई थे भाई? औरंगजेब के थे। और पिंजौर गार्डन के वास्तुकार थे ये नवाब फदाई खान। क्लियर? पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन थे? नवाब फदाई खान, और ये औरंगजेब के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण दिया गया था और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये कौन थे आपके? सरदार अंजुम। कौन थे? सरदार अंजुम थे। 2005 में पद्म भूषण मिला था और 2001 में पंजाब रत्न मिला था। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है आपका भारत रत्न, उसके बाद होता है आपका विभूषण, उसके बाद होता है भूषण, फिर उसके बाद होता है श्री। ठीक है, तो यूं सीरीज होती है, सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर उससे छोटा विभूषण, उससे छोटा भूषण, उससे छोटा श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था भाई, तो कितने किलोग्राम में? 69 किलोग्राम में। के मल्लेश्वरी ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 kg में 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु तथा विकलांगता मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की है, तो दयालु है भाई। ये कौन सी योजना है? दयालु योजना। अभी देखो, मृत्यु या विकलांगता के मामले में अगर आप लोग सहायता उपलब्ध कराना चाहते हो तो आपको दयालु बनना पड़ेगा ना, तो दयालु योजना ही है। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? निम्न में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? तो हर्षवर्धन ने कौन से लिखे थे? ऑप्शन आपके सामने, अवंती सुंदरी कथा, मेघदूत, कादम्बरी या रत्नावली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावली हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा। रत्नावली किसने लिखा? हर्षवर्धन ने। मेघदूत किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, तो मेघदूत किसने लिखा है? वर्धन वंश का पहला राजा कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी वंश है ना, उनके पहले राजा तो हर एक बच्चा याद करके जाना। ठीक है भाई, ओके। तो वर्धन वंश का पहला राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था।
कौन था भाई? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का पहला शासक पुष्यभूति था, लेकिन शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। तो HSSC ने TGT के एग्जाम में इसका उत्तर प्रभाकर वर्धन ही माना है। वैसे कौन सा था? पुष्यभूति, समझ गए? पुष्यभूति था वर्धन वंश का पहला। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? अंतिम राजा कौन था भाई? भाई उदय सिंह। कैथल का अंतिम राजा कौन था? उदय सिंह। फिर उदय हो गया था कैथल का, फिर राजा बनने बंद हो गए थे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? तो हरियाणा भाई किससे बड़ा है? कर्नाटक से बड़ा तो नहीं है, गुजरात से भी नहीं है, पश्चिम बंगाल, केरला से बड़ा है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? केरला से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि आपकी HAU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, पहले किसका हिस्सा होता था? तो ये होता था पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का। किसका होता था? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा होता था ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? करो सर्च और बताओ आंसर। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा रखा गया था। आयुष्मान भारत योजना का नाम तो हाल ही में भाई क्या रखा गया? चिरायु हरियाणा। क्या रखा गया? चिरायु हरियाणा। आयुष्मान चिरायु, आयुष्मान को चेंज कर दिया, चिरायु रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक के अंदर विजेंद्र कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, याद रखना सारे बच्चे। बीजिंग में ब्रॉन्ज, विजेंद्र, सारे ही बीजिंग, ब्रॉन्ज और विजेंद्र। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी में है भाई। नौरंगाबाद, भिवानी, भिवानी है ना, भिवानी, भवानी माता, भवानी माता है ना, 9 रंग दिखाती है, 9 रंग, बस ऐसे याद कर लेना। हमें याद करने से मतलब है, चाहे हम कोई ट्रिक बनाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को किसके रूप में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 को किसके रूप में मनाया? अंत्योदय आरोग्य वर्ष। किसके रूप में मनाया? अंत्योदय आरोग्य वर्ष। ऐसे याद कर लेना, 2003 गया था ना, उस टाइम पे कोई भी रोगी नहीं था, तो अंत्योदय आरोग्य वर्ष बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? 1858 के अंदर। कब आया था भाई? 1858, राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। हुसैन अली, पानीपत में। हुस्न, पानी से नहाता है, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। हुस्न, पानी, ओके। चलो नेक्स्ट आपके सामने, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय इस नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर क्या देंगे आप लोग? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, HAU के नाम से जाना जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 में। सुकन्या योजना 15, ऐसे याद कर लो, बस 15 साल की कन्या के लिए सुकन्या, ऐसे ट्रिक है ये मत सोचना है 15 साल की कन्या को मिलेंगे। इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। तो पहला ग्राम सचिवालय था आपका हैबतपुर में। कहाँ था? हैबतपुर में था पहला ग्राम सचिवालय, समझ गए। नेक्स्ट है, हरियाणा में तीज वर्ष मनाया जाता है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए। तीज कब मनाई जाती है? वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला और किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2020 में, महिला और किशोरी। अब महिला और किशोरी दोनों ही फीमेल है, 2 फीमेल, एक ये फीमेल एक फीमेल, 2 फीमेल। कितनी फीमेल? 2 फीमेल, बस ठीक है, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 2 और 2, 2020। ओके, महिला और किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई थी? 2020 में। जब हमने इतना बोल लिया ना कि महिला और किशोरी 2 फीमेल, 2 फीमेल, पेपर में देखते ही आपको मेरी ये बात याद आएगी 2 वाली, और आप फटाफट 2020 पे क्लिक करोगे, समझ गए। जिस चीज को हम इतना डिस्कस कर लेते हैं ना, वो तो पेपर में पहचान में आ ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा है भाई ये, ठीक है। तो ये भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई थी? सिरसा से शुरू की गई थी। कहाँ से? सिरसा से। इसमें क्या होता है, लोग सिर पे ये तासली वगैरह रख के काम करते हैं ना, कहाँ रख के काम करते हैं मजदूर लोग? सिर पे, तो सिरसा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 70 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था? तो हवा सिंह किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी में से। ऐसे याद कर लो, हवा में क्या मारते हैं? मुक्के। हवा में क्या मारेंगे? मुक्के। हवा में क्या मारेंगे? मुक्के, बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पे? सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे। किसकी पे? सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे। हरियाणा उदय, हरियाणा में एक प्रणाली है सीएनजी बस सेवा। हरियाणा उदय किसका नाम है? किस योजना का? सीएनजी की बस सेवा का है हरियाणा उदय। नेक्स्ट है, रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? ये खोला गया था 2013 में। रैपिड मेट्रो 2013 में, रैपिड मेट्रो गुड़गांव के अंदर 2013 में। ऐसे याद कर लो, मेरी मेट्रो तेरी मेट्रो, तेरी मतलब 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर हरियाणा के किस आदमी ने तिरंगा फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास खिलेरी ने। समझ गए? अफ्रीका की 5वीं चोटी है, उस पे रोहतास खिलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? किसकी बात हो रखी है? कॉमनवेल्थ की। कब? 2010 में। किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल? तो ऑप्शन देखिए, आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गीता फोगाट ने। किसने भाई? गीता फोगाट आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से हरियाणा के पहले उर्दू राजकवि कौन है? तो राइट आंसर आएगा लाला अनूप चंद आफ्ताब। कौन है हरियाणा के पहले उर्दू राजकवि? लाला अनूप चंद आफ्ताब। उर्दू आफ्ताब, ठीक है, उर्दू अनूप, बस। नेक्स्ट है, ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो राइट आंसर आएगा 3.63% है। 3.63 ओके, 3.63। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्न में से कौन सा पंजाब और हरियाणा को उच्च न्यायालयों के बारे में सही है? तो क्या बात सही है भाई? देखिए, उच्च न्यायालय में कुल 56 न्यायाधीश हैं। ये गलत है भाई, सही पूछा है ना, तो ये तो गलत है। रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है, बिल्कुल सही है। न्यायालय भवन ले कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या आएगा? केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और भारत केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का पहला सामुदायिक रिजर्व साइट केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा थाना में। कहाँ पे है? थाना गांव में। पहला सामुदायिक रिजर्व साइट थाने में रिजर्व करके रखा जाता है, बस ऐसे याद कर लो। रिजर्व करके लोगों को कहाँ रखेंगे? थाने में। नेक्स्ट है, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो कुरुक्षेत्र में। चैत्र चौदस का कुरुक्षेत्र में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो धमाल है भाई, बाउल नहीं है। यक्षगान कर्नाटक का, असम बिहू असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाउल कहाँ का है? सर्च करो और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। 4th क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 4th देखती हूँ कौन बच्चा 4 के 4 क्वेश्चन के आंसर देता है। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा राज्य की कौन सी योजना है? तो राइट आंसर आ जाएगा मनोहर ज्योति। अगर ज्योति कैसे होगी भाई? जब सौर ऊर्जा बनेगी, सौर ऊर्जा से ज्योति होगी, सौर ऊर्जा से ज्योति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो ये क्या है आपका? कृषकों का लॉग इन, फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन है। ई खरीद, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक खरीद। कृषकों का लॉगिन, फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन है। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाणा में पाया जाता है? कलियाणा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिलता हुआ पत्थर कलियाणा में मिलता है। अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झज्जर में। स्वामी ओमानंद, आनंद कहाँ आता है? जहाज में बैठ के। आनंद कहाँ आएगा? जहाज में बैठ के आएगा। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है झज्जर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं सिवाय नूह के। नूह तो मेवात है ना, ये तो अलग, ये तो है ही अपना डिस्ट्रिक्ट है। ये तो रेवाड़ी, कोसली और बावल, ये सारी क्या है? इसकी तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपके सामने, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय है? जयंती देवी का मंदिर जींद में। जैसे जयंती जैसे जींद, जैसे जयंती जैसे जींद, ठीक है, याद कर लेना। जयंती जींद सेम। स्वर्ण कुमार के नाम पे हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा था? तो सोनीपत का पड़ा था। स्वर्ण, सोनीपत का
स्वर्ण के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के किस जिले को बावड़ी और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 650 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सर्च करना कि बावड़ियों का और तालाबों का नगर किसको जाना जाता है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और आज हम लोग यहीं तक 50 क्वेश्चन करते हैं हम डेली, तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताया करो भाई, प्लीज़ बताया करो, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करो क्लास को, मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं ज़्यादा क्लासेस लेके आ पाऊंगी ना। आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा, है ना। मैं तो सोच रही थी कि इंग्लिश और रीजनिंग की भी शुरू करूंगी, बट चलो एज योर विश। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, टेक केयर, बाय।